जी जो बिजली मूवमेंट जो अभी चल रहा है ये हम सबका मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है हम इनके अगेंस्ट में है, हम सब इनके साथ में हैं। और जो अभी अब मुझे पता चला हुआ है कि कुछ वार्ड्स हैं जिनमें बिजली कट गई है, उस चीज़ के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी बिजली को जो है रिस्टोर कर दिया जाए। स्मार्ट मीटर्स अगर लोग नहीं उस चीज़ के लिए अभी नहीं तैयार हो पा रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज़ के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ तबके जो हमारी सोसाइटी के हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए या व्यापार मंडल के कुछ लोग हो गए, इन लोगों को आप बिठाइए जो पढ़ा लिखा तबका है। ऐसा नहीं हमारा किश्तवाड़ किसी चीज़ में पीछे है। आज हमारा किश्तवाड़ के जो परचम है देश विदेशों में जो है लहराए गए हैं, तो पढ़ा लिखा तबका है, इन चीज़ों को समझेगा। उन्हें समझाया जाए कि स्मार्ट मीटर्स कैसे अच्छे हैं, जैसे कि जम्मू में इंस्टॉल हुए, बहुत जगहों पे इंस्टॉल है। तो मुझे नहीं लगता कि किश्तवाड़ के जो पढ़े लिखे तबका है या दूसरे जो तबके के लोग हैं वो इन चीज़ों को डिनाई करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके समझाने से वो चीज़ें समझ जाए। और बाई फोर्स जैसे कि उनके खिलाफ एफआईआर लगाई जा रही है, उन्हें तंग किया जा रहा है, उनकी बिजली काटी जा रही है, तो ऐसा आप ना करें। लोगों को समझाइए, ऑन टेबल आइए, आप उन्हें समझाइए किस तरीके से बेनिफिशियल है। जैसे कि ग्रिड से अगर कनेक्ट किया जाता है स्मार्ट मीटर्स को, तो उस चीज़ से डिडक्ट करना, कहीं पे भी कोई डिफेक्ट होती है वो डिडक्ट करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये चीज़ें लोगों के सामने रखिए। जोर ज़बरदस्ती से जो है माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। उनकी जो बिजली है उसको रिस्टोर करिए। नालायकी अगर देखी जाए तो ये एनसी की सरकारें जो है पहले भी उसमें रही हैं, तो ये उन लोगों की नालायकी है। आज जो है लोगों को पता चल रहा है, आज 10, 12, 14 वर्षों के बाद जो है लोगों को पता चल रहा है कि क्या गलतियां हैं जो पुरानी सरकारों ने की हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जब कोई जो कंपनी होती है किसी जगह पे आती है, तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है। उस टाइम में जेएंडके को आपने बेच खाया बाहर के सेंटर से या किसी से भी, आप लोगों ने उस टाइम में जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किए, अब जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आई हैं जिन्होंने अपना 80% शेयर यहाँ पे लगाया है, तो आप सोचिए कि वो लोग किस तरीके से क्यों नहीं करेंगे। वो तो कोशिश करेंगे कि वो अपना पैसा जो उन्होंने लगाया, इन्वेस्ट किया, उसको वो ले सके। तो इस चीज के लिए अभी भी मैं बोलती हूँ, एनसी की सरकारें जो दावा करती थी, जो उन लोगों को ये एक झांसा देके ये बोला गया है कि नहीं जी हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आप पहले ये मुझे ये बताइए कि आपने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया, तो आप लोगों ने क्या यहाँ किश्तवाड़ के लोगों का सोचा कि 3-4 प्रोजेक्ट्स यहाँ खुल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए? क्या देख के आपने अपने जो एरिया जो थे टॉपोग्राफिकली, आप देखें हमारे यहाँ पे किश्तवाड़ के एरिया, यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में, गर्मियों में जम्मू में होती है। तो आप लोगों ने क्या देख के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस टाइम में साइन किया? लेकिन अभी भी जो है आप लोगों ने लोगों को झांसा दिया और उनसे वोट शेयर लिए, और अब आप लोगों को 200 यूनिट जो आपने वादा किया था, अब वो 200 यूनिट देने से भी पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप 200 यूनिट नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा उमर अब्दुल्ला सरकार से जो है ये क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो यू शुड रिजाइन। क्योंकि हमारा किश्तवाड़ जो है यहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, लोगों को इतना इनकन्वीनियंस हो रहा है। और बिजली जो हमारे यहाँ कमर्शियल एरियाज है, कमर्शियल जो सिटीज जो है हमारी यहाँ पर, वहां पे प्रॉपर अगर बिजली नहीं होगी तो हम लोग कैसे डेवलपमेंट करेंगे? अगर आप 200 यूनिट नहीं दे पा रहे हैं तो आपने लोगों को धोखा दिया, और अगर आपने धोखा दिया है तो आपको रिजाइन करना चाहिए और सेंटर को जो है यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल लेना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे, फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है हम उस एग्रीमेंट में, अगर वो रिव्यू हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिव्यू हो सकता है, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे किश्तवाड़ के लिए, जो हमारे डोडा के लिए, जम्मू के लिए और बाकी एरियाज के बेनिफिट्स के लिए होगा, तो हम वैसे ही कोशिश करेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। मैम, फ्री बिजली मूवमेंट का आप सपोर्ट कर रही हैं, तो अभी तक ऑन ग्राउंड बीजेपी का एक भी वर्कर जो है फ्री बिजली मूवमेंट जो प्रोटेस्ट लगा है उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें या बाकी पार्टीज की बात करें, तो उन्होंने आम लोगों का समर्थन किया है इस मूवमेंट को लेके। और लेकिन अगर बीजेपी की बात करें खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2-2 एमएलए बीजेपी के हैं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड की अगर बात करूं तो ऑन ग्राउंड बीजेपी का एक भी वर्कर जो है इस मूवमेंट में नहीं दिख रहा है। केवल और केवल मीडिया के माध्यम से आप जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं। सेंटर में सरकार आपकी, आपने एमओयू की बात की, सेंटर में आपकी सरकार है। रिसेंटली मेगा की बात करें, जो उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर स्टेट्स में बेची, वो आप ही के कार्यकाल में हुई मैम। नहीं, हमारे तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को इसमें किस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही भारतीय है? जनता
पार्टी के कार्यकाल में ये चीजें नहीं हुई है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनसी की सरकारों के टाइम में हुआ, और ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऑन रोड अगर आप बोलोगे कि नहीं प्रोटेस्ट में अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो है दिल्ली तक जा रहे हैं, वो ये बात रख रहे हैं, और सिर्फ ऑन ग्राउंड नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू भी। और हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। बात रखना ही इट मींस कि हम अपनी एसेंट दे रहे हैं इस चीज को, वी आर इन सपोर्ट ऑफ दैट, और खुल के हम ये लोग बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कर रहे हैं या किसी को धोखा मैम, देके कर किश्तवाड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक जगह ऐसी है जो कल शाम से बिजली से महरूम है, तो उसको लेके आपने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ बात की, एमएलए से क्या कुछ बात की, या आप जो है वो सेंटर से क्या कुछ अपील करेंगे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? जी, कल शाम को ही हमें ये सारी चीजें पता चली हैं। उस चीज के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं दे रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन लोगों के साथ में नहीं, वी आर इन फुल सपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि पावर में जो है एनसी सरकार है, और उस चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उन्हीं के कंट्रोल में है। तो इस चीज के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि आपका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ कर रही है वो एनसी के दबाव में आके ये सब नहीं, चीजें दबाव कर रही में है। आके नहीं आप बोल एफआईआर सकते हैं। आपका खुद कहना है मैम, एफआईआर जो है महिलाओं पे भी लगाई गई, युवाओं पे भी लगाई गई, केवल और केवल इतना कहना था उनका कि हमने स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाने। वहीं अगर कश्मीर की बात करें, आप आए दिन वीडियोस देखती हैं किस तरीके से महिलाएं जो है स्मार्ट मीटर्स को फेंकती हैं, उन पे आज तक एफआईआर देखने को नहीं मिली। जैसा कि कल शेख जफरुल्लाह ने भी कहा कि ये दोहरा मापदंड क्यों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही उसमें चल रहा है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे किसी एमएलए ने या हमारे किसी नेता ने ये डायरेक्शन दी कि आप एफआईआर लगाओ। एफआईआर इज नॉट अ सोल्यूशन। इस चीज के लिए आपने लोगों को कॉन्फिडेंस लेना है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का भी अभी यही मुद्दा है कि अगर कल रात को हमारे यहाँ पे जो भी वार्ड्स में जिनमें लाइट गई हुई है उसकी वजह से लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, उस चीज के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, और आप ही के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुंचा कि एक मुद्दा नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बिल्कुल लगे रात